The focal length of a magnifier is 5 सेंटीमीटर देन फाइंड आउट पावर ऑफ द लेंस। तो पावर आपको पता है, तो मैग्नीफायर का मतलब है सिंपल कॉन्वेक्स लेंस, यही होता है मैग्नीफायर आपके। तो पावर क्या होती है? पावर होती है लेंस की 1/f होती है। अगर आप एफ को मीटर में रखोगे तो डायप्टर में पावर आ जाएगी। तो 5 सेंटीमीटर को रख दो, 5/100 कितनी आ जाएगी? दिक्कत तो नहीं किसी को? 1/5 इंटू 10⁻⁻²। तो पावर हो जाएगी इसकी 20 आ जाएगी, 200 थोड़ी नहीं आएगी, 20 डायप्टर आएगी। चेक करो एक बार, 20 डायप्टर आ रही है आपकी। मैग्नीफाइंग पावर क्या बोला है मैंने? एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर। रिलैक्स्ड एंड स्ट्रेन्ड आई, तो रिलैक्स का मतलब वो होता है बेटा जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पर हो। तो आपको अगर ध्यान हो, मैंने बोला था याद रखनी है, रिलैक्स सिचुएशन में कितना मैग्नीफाइंग पावर है? D/स्मॉल f। डी आपका 25 है, 5। तो देखो ऐसे लिखते हैं 5 × x, अभी क्रॉस नहीं है, ठीक है ना? जूम ऐसे ही लिखते हैं ना, एक्स करके लिखते हैं, 5x जूम होता है, इस तरह से बोलते हो आप। तो ये 5x है इसकी एंगुलर मैग्निफिकेशन का, इस तरह से लिखा मिल सकता है। तो अब ये मत सोचना क्या लिखा हुआ 5x, इसकी क्या है? मैग्नीफाइंग पावर है। और स्ट्रेन्ड आई की कितनी होगी? स्ट्रेन्ड आई की कितनी होगी? स्ट्रेन्ड आई की 1 + D/f हो जाएगी। 1 + 5 = 6। तो आपको पता भी है मिनिमम पॉसिबल एंगुलर मैग्निफिकेशन है, ये मैक्सिमम पॉसिबल एंगुलर मैग्निफिकेशन। क्लियर है ना? ध्यान रहता है आपको। नॉर्मल लेंस स्केल का जो मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन है नॉर्मल कॉन्वेक्स लेंस का, दैट इज 5x, और मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन इज 6x। ठीक है ना? क्योंकि जब फाइनल फोकस से दूर नहीं ले जा सकते, फोकस के अंदर रखना है आपको। तो मैक्सिमम डिस्टेंस जितनी दूर लेके जा सकते हो फोकस, और मैक्सिमम पास जितना ला सकते हो, वो कब होता है? जब फाइनल इमेज कैपिटल डी पे बनेगी। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अपन। तो इसलिए मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन पॉसिबल है, ये मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए आप इसकी। अब एक स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3.6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मैग्नीफायर ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर पे रख दिया, देन फाइंड आउट पोजीशन ऑफ इमेज। इससे आसान क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। ठीक है, कि अगर आपको इमेज की पोजीशन पूछी हो सिचुएशन में, तो इमेज की पोजीशन तो आप निकाल ही देंगे। फिर वही कह रहा है मैग्नीफायर, तो मैग्नीफायर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक बार देखो आप, एक सेकेंड। तो मैग्नीफायर कितना होता है? 1/V - 1/U = 1/f। तो कितना आ गया? 1/-36 बोला है, 3.6 सेंटीमीटर बोला है, = 1/4 फोकल लेंथ है। तो यहाँ से v कितना निकल आएगा आपका? देखो v कितना आ गया? v आ जाएगा -36 सेंटीमीटर आ जाएगा, -36 सेंटीमीटर। ये तो इमेज की पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पूछा है लिनियर मैग्निफिकेशन, तो डिफरेंस समझिए बेटा, लिनियर पूछा है इसने, इसलिए मैंने क्वेश्चन रखा है कि आपको ये चीजें क्लियर हो जाएं जो आपने कल पढ़ा था। लीनियर मैग्निफिकेशन तो कितना होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या V/U होता है। अब यहाँ मत लगा देना, लीनियर मैग्निफिकेशन पूछा है और D/f लगा के आ रहे हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन कितना होगा? V/U। तो आपका V कितना है? V आपका -36 आ गया, और U कितना है आपका? -3.6 है। तो ये आ गया आपका 10 आ गया। ये विद साइन ही दिखते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन में साइन की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? और एंगुलर मैग्निफिकेशन में कई बार साइन भी लगा दे, तो उसका मतलब वही है कि आपका जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फाइनल इमेज इन्वर्टेड आती है, तो इसलिए वहां पे नेगेटिव बोल देते हैं कई बार एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक है ना? ध्यान रखना, कभी आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन कंपाउंड में और जो आपने पढ़ी है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, दोनों में फाइनल इमेज इन्वर्टेड है, तो हो सकता है वहाँ पे एंगुलर मैग्निफिकेशन नेगेटिव बोल दे। तो वहाँ पे फिर माइनस वाले को टिक करना आप, अगर फाइनल इमेज ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड है तो। ठीक है, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना हो गया आपका? इसका बताओ क्या लिखूं? एंगुलर मैग्निफिकेशन, अब यहाँ पे कोई मोड नहीं दे रखा है बेटा, तो हमने जनरल भी तो बताया था ना, मैंने आपको क्या बताया था बताओ? जनरल वैल्यू एंग डी वाई, वेरी गुड, D/U बताया था। ठीक है ना? तो D/U से निकाल देंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि इसमें तो पता नहीं कहाँ निकाले। फिर हम तो क्या करते हैं बच्चे से, सर हम तो उसकी निकाला है नॉर्मल मोड की, हमें तो समझ नहीं आया कि किसके निकाला, और इतना चिल्ला चिल्ला के बताया जाता है आपको यहाँ पे कि एंगुलर मैग्निफिकेशन एक जनरल टर्म है, θ/θ0। तो जनरल आपने अगर u डिस्टेंस पे रखा तो एंगल कितना बनाएगा? वो h/u बनाएगा। तो फिर अपन ने दोनों से निकाला था θ/θ0 से D/U। अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे है तो u की जगह f आ जाता है बस।
और कैपिटल डी पर है तो इसकी जगह डी एफ अपॉन डी प्लस एफ आ जाता है। ठीक है, तो ये सब दिखा डिस्कस किया था हमने, तो यहाँ पर ये 6.9x आ जाएगा। ठीक है ना, 6.9x आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसके एंगुलर मैग्निफिकेशन। मोड इसने बताया भी नहीं, और आप फिर मोड की सोचोगे तो फिर आप जनरल नहीं जानते इसका मतलब। तो जनरल हमने डिस्कस कर रखा है, डी बाई यू होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू बेटा किसी